राधे राधे गाइस। तो आपका स्वागत है रुचि इंग्लिश क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमको जानना होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस की अगर हम एक डेफिनेशन बोलें तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से, बहुत ही इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। ही गोज़ टू मार्केट। ये क्या है? ये इस सेंटेंस में कंप्लीट ग्रुप है वर्ड्स का। यदि तब ये एक सेंटेंस बना है। यदि हम बोलेंगे कि ही गोज़, या हम बोलेंगे ही मार्केट, तो ये आधा अधूरा कुछ समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस कब बनता है? जब एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, तब वो एक कंप्लीट सेंस उससे निकलना चाहिए। दैट वी कॉल सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे आगे सेंटेंस के टाइप्स। सेंटेंस के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स में हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये टू टाइप्स के ऊपर हम सेंटेंस के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। अब हम फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में फोर टाइप्स आते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, then exclamatory sentence. assertive sentence क्या होता है? A sentence that makes a statement or assertion. It states facts as she is very intelligent woman, he did not work hard. अब इसमें क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में कि हम श्योर होते हैं। जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। हमको पता है कि वो कैसी है, वो एक इंटेलिजेंट लड़की है। और हमको पता है ही डिड नॉट वर्क हार्ड। जिस चीज़ के बारे में जो इसमें फैक्ट बोलते हैं, फैक्ट्स जो सच्चाई होती है उसको हम बोलते हैं assertive sentences. Second, interrogative sentence. A sentence that asks a direct question, जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हैज़ नॉट ही गॉट अ पेन, डू दे कम हेयर वेरी ऑफन, व्हाट इज़ योर नेम। तो जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करते हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और विश। जैसे टेक दीज बुक्स होम, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। प्लीज़ ओपन द विंडो, ये क्या होगी? रिक्वेस्ट। तो जो जिस सेंटेंस में इस टाइप्स के हमको चीज़ें दिखाई होती हैं उसको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जिस सेंटेंस से हमको शो होती हैं उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सच एज सरप्राइज, हैप्पीनेस, एडमायरेशन, पिटी, सॉरो एक्सेट्रा। इस टाइप्स की जो फीलिंग्स हमको जिस सेंटेंस में देखने को मिलती हैं उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि ब्रेवो, वी वन द मैच। इसमें क्या है? हैप्पीनेस है कि हमने मैच को जीत लिया है। वॉट अ ब्यूटिफुल डे इट इज़, वॉट अ ब्यूटिफुल डे इट इज़। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी जो क्या होता है, साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन का लगाना ज़रूरी होता है। सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, बेसिस ऑफ फंक्शन। बेसिस ऑफ फंक्शंस के अंडर में हमने कितने पार्ट्स पढ़े? फोर। फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। नाउ सेकंड पार्ट इज
बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। इट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फिनिट वर्ब। इसमें क्या होता है, ओनली वन सब्जेक्ट होती है और वन फिनिट वर्ब होता है। जैसे कि अंकिता इज़ वेरी चार्मिंग गर्ल, माई ड्रेस हैज़ बिकम डर्टी। तो ये सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, समझ में आ रहा है, दैट वी कॉल सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें एक ही वर्ब होगी और एक ही सब्जेक्ट होगा। सेकेंड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस joined together by a coordinating conjunction. Main clauses are also known as independent clauses. जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेंट टू मार्केट बट द शॉप्स वर क्लोज। अब कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि समझ में आ रहा है हमको, कंपाउंड सेंटेंस मिक्स होता है। मिक्स सेंटेंसेस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे वी वेंट टू मार्केट, दिस इज़ वन सेंटेंस, बट द शॉप्स वर क्लोज, लेकिन शॉप्स बंद थी, तो इसको बट से कनेक्ट किया गया है। इस टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें मेन क्लॉज है, वी वेंट टू मार्केट, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको कोऑर्डिनेट किया गया है, और द शॉप्स वर क्लोज, ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो इसमें टू मेन क्लॉज हैं। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट एंड और सबऑर्डिनेट क्लॉज joined together via subordinate conjunction. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई पनिश्ड बिकॉज आई वॉज लेट। आई पनिश्ड बिकॉज आई वॉज लेट, इसमें भी टू सेंटेंसेस हैं, बट इसको क्या किया गया है, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या अंतर है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। जैसे कि आई वॉज पनिश्ड, मैं पनिश किया क्योंकि आई वॉज लेट, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे हमने भी तीन पार्ट्स होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आज हमने सीखा कि व्हाट इज सेंटेंस एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टू टाइप्स हमने पढ़े हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन एंड सेकंड बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ फंक्शन में हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से चार्ट बनाकर आपको लिख करके पॉइंट्स बना करके समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप और किस तरीके से इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूँ। आगे और भी जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में करिएगा। ओके, बाय।